अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। देखते हैं वीडियो का टाइटल। अब ब्रिटेन में गेट आउट पाकिस्तानी तो पूरी दुनिया में धुतकारे जा रहे हैं पाकिस्तानी, हम क्या कर सकते हैं भाई। पहले तुर्की ने वीडियो में क्या भगाया है, अब ब्रिटेन इंग्लैंड ने भगाया है, क्या कर सकते हैं। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी लोग हैं वहां पर उस देश के लोग उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। उनके बिरादर मुल्क तुर्की में पिछले लंबे वक्त से गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन चल रहा है। उसके बाद ग्रीस में भी यह कैंपेन शुरू हो गया है और अब ताजा मामला ब्रिटेन का है, जहां की सरकार ने आधिकारिक रूप से गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन शुरू कर दिया है, वो भी पाकिस्तानी सरकार के साथ ऑफिशियल डील करके। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन पर इसी 18 अगस्त को छपी खबर देखिए। इसकी हेडिंग में लिखा है कि यूके यानी ब्रिटेन ने पाकिस्तान के साथ क्रिमिनल्स को भेजने की डील कर ली है। पाकिस्तान की करीब करीब हर न्यूज वेबसाइट पर इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन भाई लोगों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताने वाला हूं इसके पीछे की दूरदर्शी सोच और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आने वाले वक्त में ये डील पाकिस्तान में किस तरह बवाल मचाने वाली है। ब्रिटेन इस डील पर साइन करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था लंबे वक्त से, लेकिन पाकिस्तान टाले जा रहा था। ब्रिटेन भी हड़बड़ी में नहीं था, क्योंकि वो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है। वो मौके के इंतजार में था। अब जब पाकिस्तान अपने इतिहास में सबसे कमजोर हो चुका है, तो ब्रिटेन ने मौके पर चौका मारते हुए डील पर साइन करवा लिया। और पाकिस्तान से जिसने डील साइन करवाया है, उनका नाम प्रीति पटेल है। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि प्रीति पटेल भारतीय मूल की हैं। फिलहाल ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं। ब्रिटेन का यह तीसरा सबसे ताकतवर पद है। उनसे ऊपर सिर्फ पीएम और फॉरेन मिनिस्टर ही होते हैं। उनके नाम सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है, बल्कि वो पहली ब्रिटिश भारतीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। वो भारतीय मूल की पहली सांसद हैं जो ब्रिटेन में इतने ऊंचे पद पर पहुंची हैं। प्रीति पटेल का पूरा नाम प्रीति सुशील पटेल है। उनके माता पिता भारतीय मूल के थे जो युगांडा से आकर इंग्लैंड में बस गए। मूल रूप से प्रीति गुजराती हैं, लेकिन उनकी पैदाइश ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन की होम मिनिस्टर प्रीति पटेल ने इस डील की जानकारी सबसे पहले ट्विटर पर दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने बेहद गर्व से नए लैंडमार्क एग्रीमेंट को पाकिस्तान के साथ साइन किया है, जिसमें विदेशी अपराधियों और इमिग्रेशन ऑफेंडर्स को ब्रिटेन से पाकिस्तान भेजा जा सकेगा। यह डील हमारे इमिग्रेशन के नए प्लान को एक्शन में दिखा रहा है, जिसे हम ब्रिटेन के लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। इस डील पर साइन करने के लिए पाकिस्तान के इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर वहां मौजूद थे। प्रीति पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें वो यूसुफ नसीम के साथ डेस्क पर बैठी हुई दिख रही हैं। बकौल प्रीति, ब्रिटेन के लिए इस डील को अमल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। क्यों जरूरी हो गया था, इसके बारे में प्रीति पटेल ने अपने अगले ट्वीट में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि हमारा नया अग्रीमेंट उन खतरनाक विदेशी अपराधियों और इमिग्रेशन ऑफेंडर्स को हटाना है जिन्हें ब्रिटेन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटेन के लोग काफी हद तक सही हैं, क्योंकि यहां से हटने से बचने के लिए कानून का दुरुपयोग करने वाले और सिस्टम से खेलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम यही बदल रहे हैं। I have signed the first ever returns agreement with the government of Pakistan. And it's an important agreement because it'll give us the opportunity and the chance to remove people to Pakistan who have no legal basis to be in our country. And this agreement is absolutely fundamental to making sure that our immigration system works through our lawful means of people coming to our country, but also ensuring that those who have no legal basis to be in our country, who are Pakistani nationals,
are removed and that we can do this swiftly with the cooperation of the government of Pakistan. यानी इस अग्रीमेंट का सीधा सा मतलब यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने पाकिस्तानी सरकार से कागजों पर लिखवा लिया है कि वो जब चाहे तब जिसे चाहे उसे ब्रिटेन से सीधे पाकिस्तान डिपोर्ट कर सकते हैं। ब्रिटेन जानता है कि पाकिस्तान पर मुज़बानी भरोसा नहीं किया जा सकता। साल 2020 में पाकिस्तान द्वारा दिया गया धोखा वो भूला नहीं है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज की 5 नवंबर 2020 की एक खबर देखी। इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन से करीब 3 दर्जन डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों को लेकर जो जहाज आ रहा था उसे पाकिस्तान ने लैंड करने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों को प्लेन वापस ले जाना पड़ा और उन पाकिस्तानियों को डिटेंशन सेंटर में डालना पड़ा। यह खबर भले ही नवंबर में सामने आई थी, लेकिन यह घटना थी 20 अक्टूबर की। ब्रिटेन से चले जहाज को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान आखिरी मिनट में उन्हें धोखा देने वाला है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जहाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा, आखिरी मिनट में पाकिस्तानी सरकार ने उनके जहाज को लैंड करने से मना कर दिया। उस समय बड़ा बवाल मच गया। ब्रिटेन की सरकार नाराज हुई। उस समय तो उसने अपना विरोध जता दिया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की नकेल कसने का काम भी उसने शुरू कर दिया। पाकिस्तान का स्क्रू टाइट होना शुरू हुआ तो बस 2 महीने के भीतर ही पाकिस्तान को झुकना पड़ा और उसने ब्रिटेन के जहाज को इस्लामाबाद में लैंड कराया। देखिए, पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जियो न्यूज की यह खबर 19 दिसंबर 2020 की है, जिसकी हेडिंग में लिखा है कि ब्रिटेन से जो फ्लाइट पाकिस्तान के अवैध लोगों को लेकर आई है वो इस्लामाबाद में लैंड कर गई। इसी में आगे बताया गया है कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान का स्क्रू कैसे टाइट किया। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि वो उसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन रीएडमिशन एग्रीमेंट यानी यूरा के तहत कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। चेतावनी काम कर गई। पाकिस्तान की सरकार को अच्छी तरह पता था कि अगर ब्रिटेन ने यह कार्रवाई कर दी तो ईयू से हो रहे उसके अरबों डॉलर के कारोबार को खत्म होते देर नहीं लगेगी। हालांकि उस वक्त भी एक एग्रीमेंट ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच था, लेकिन वो इतना पुख्ता नहीं था जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने ब्रिटेन से निकाले गए पाकिस्तानियों का प्लेन लैंड ही नहीं करने दिया था। तो अब ब्रिटेन ने वो गलती सुधार ली है। अब उसने पाकिस्तान की सरकार के साथ एक बेहद पुख्ता अग्रीमेंट कर लिया है। अब पाकिस्तान ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। इससे एक बात और समझ में आती है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसकी विदेश नीति कितनी कमजोर है कि कोई भी देश उसे आसानी से प्रेशर में डाल देता है और अपनी बात मनवा लेता है। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल है क्यों? इसके जवाब को जानने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाएं और हमारे मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर की लिखी किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड की बुक समरी जरूर सुने। जयशंकर साहब ने इसमें प्राचीन भारत से लेकर अब तक की विदेश नीति के बारे में पुख्ता से पूरी जानकारी दी है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया है। यहाँ आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 199 रुपए में आपको ज्ञान का इतना बड़ा खजाना कहीं और नहीं मिलेगा। तो वापस आज के अपने टॉपिक पर लौटते हैं। ट्विटर पर ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने जैसे ही पाकिस्तान से हुई डील का ऐलान किया, वहां पर दुनिया भर से कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक शख्स ने तो उन्हें शैतान तक कह दिया। प्रीति पटेल के ट्वीट पर मुझे एक कमेंट दिखा मोहम्मद मोसेस गार्सिया के हैंडल से। इसमें उसने प्रीति पटेल यूके इन पाकिस्तान और पाकिस्तान इन यूके को भी टैग किया है और लिखा है कि ब्रिटेन जैसे खूबसूरत देश के लोगों को बहुत गर्व होगा जब भारतीय होम सेक्रेटरी मिस पटेल लिज ट्रुस के द्वारा सोमवार 5 सितंबर से पहले या बाद में निकाली जाएंगी। मोहम्मद मोसेस की प्रोफाइल मैंने चेक की तो ये अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बता रहा है। लंदन में रहता है और ट्विटर को इसने जुलाई 2020 में ज्वाइन किया है। वैसे खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करार दे रहा है और फॉलोअर हैं सिर्फ 17।
खैर, वापस आते हैं इसके ट्वीट पर। तो इसने प्रीति पटेल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया है क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं। अपनी भड़ास निकाली है कि जो भी नया पीएम बने वो प्रीति पटेल को निकाल बाहर करे। लेकिन भारतीय मूल की प्रीति पटेल के खिलाफ असल नफरत इसने दिखाई है ट्वीट के साथ पोस्ट की गई इस तस्वीर में। प्रीति पटेल की तस्वीर है, इसमें लिखा है प्रीति पटेल का थ्रेट लेवल, यानी वो कितनी खतरनाक हैं। इसकी रेटिंग है 1 से लेकर 5 तक। इसने नंबर 4 को घेरा है जिसके आगे लिखा है ईवल, यानी बहुत बुरा, शैतान। उसके ऊपर 5वां लेवल है जिसके आगे शैतान की मां लिखा हुआ है। इस ट्वीट को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ सकें कि ब्रिटेन में जो पाकिस्तानी हैं वो भी भारतीयों से कम नफरत नहीं करते हैं, वरना ये ऐसी बातें नहीं करता। प्रीति पटेल को ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी के बजाय इंडिया की होम सेक्रेटरी ये शख्स नहीं बताता। खैर, आगे बढ़ते हैं। और डील हो गई, पर अब उसे लेकर पाकिस्तान में ही इस डील पर सवाल उठने लगे हैं। 18 अगस्त को ही पब्लिश हुए जियो न्यूज के आर्टिकल में इस डील से पाकिस्तान को होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई है। सबसे पहली जानकारी दी गई है कि इस डील का उन लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला है जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, यानी दोहरी नागरिकता है। इसके जरिए अलग अलग अपराधों में शामिल पाए गए पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें ही वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। जाहिर है डील का सबसे बड़ा फायदा ब्रिटेन को होगा। इस मुआहदे का सबसे बड़ा फायदा हो रहा है बरतानिया को। पाकिस्तान में इस मुआहदे के हवाले से कुछ भी नहीं है कि इस मुआहदे के तहत जिनकी दोहरी शहरियत है, जिनके पास बरतानवी नेशनलिटी भी है और जिनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है, उनको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जाएगा। कि इस मुआहदे का इतलाक उन लोगों पर होता ही नहीं है कि जिनके पास पाकिस्तान और बरतानिया दोनों की शहरियत है। वैसे भी ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता वाले पाकिस्तानी गिने चुने हैं और जो हैं वो वही हैं जो पहले से ताकतवर हैं। यानी इस डील का असर सबसे ज्यादा आम पाकिस्तानियों पर पड़ेगा जो या तो पाकिस्तान से वहां गए हैं या फिर जिनका जन्म वहीं ब्रिटेन में ही हुआ है पर वो हैं पाकिस्तानी मूल के। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज के मुताबिक ब्रिटेन में रहने वाले गैर ब्रिटिश नागरिकों में पाकिस्तानी 8वें नंबर पर आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में करीब 1,88,000 पाकिस्तानी वहां रह रहे थे। ये वो पाकिस्तानी हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जबकि पाकिस्तानी मूल वाले लोगों की संख्या करीब 14 लाख है जिनके पास ब्रिटेन की सिटीजनशिप है। यानी दोनों को मिला दें तो करीब 16 लाख पाकिस्तानी पूरे ब्रिटेन में हैं। वैसे ये डेटा 5 साल पुराना है तो जाहिर है अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ गई होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ब्रिटेन को ऐसी डील की जरूरत क्यों पड़ी और ऐसा क्या हो गया है या हो रहा है जिसकी वजह से ब्रिटेन पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान के साथ ऐसी डील करने की कोशिशों में जुटा हुआ था। इसे समझने के लिए मैं आपको सीधे ब्रिटेन की सरकार की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं और कुछ आंकड़े दिखाता हूं। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने दिया हुआ है नीचे, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें ब्रिटेन में पकड़े गए अपराधियों का डेटा है। कई तरह के डेटा इसमें दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये डेटा जो है बाई एथनिसिटी, यानी पकड़े गए लोगों में किस मूल के लोग हैं। तो देखिए, गिरफ्तार किए गए 1000 लोगों में ओवरऑल एशियन 11% हैं, इसमें बांग्लादेशी 14% हैं, चीनी 3% हैं, भारतीय 6% हैं और पाकिस्तानी 14% हैं। सीधा सा मतलब है कि ब्रिटेन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो लोग रह रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ही आपराधिक गतिविधियों में पकड़े जाते हैं। रेशियो देखा जाए तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मिलकर 28% होते हैं और भारतीय सिर्फ 6%। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन में पाकिस्तानियों द्वारा बढ़ते अपराधों को देखते हुए यह डील की गई है। ज्यादातर पाकिस्तानी गंभीर अपराधों में पकड़े जा रहे हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रेप और दूसरे तरह की सेक्सुअल क्राइम्स शामिल हैं। जाहिर है ब्रिटेन की सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तानियों से ही महसूस हो रहा है। 19 अक्टूबर 2018 की डॉन न्यूज की रिपोर्ट देखिए। टीनेज लड़कियों से सेक्सुअल अब्यूज के मामले में उत्तरी इंग्लैंड में 20 लोगों को जेल हो गई। जिन 20 लोगों को जेल हुई ये उनकी तस्वीर है। ध्यान से इनके नीचे लिखे नामों को पढ़िए। नसारत हुसैन, साजिद हुसैन, फैसल नदीम, मोहम्मद अजमी, वकास महमूद, मंजूर हसन, नियाज अहमद, मोहम्मद इमरान इब्रार, आसिफ बशीर, मोहम्मद अकरम और इन जैसे कई। जेल भेजे गए 20 लोगों में से 18 पाकिस्तानी थे और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि ये सब
बच्चों के यौन शोषण के दोषी पाए गए। ये सभी उस गैंग का हिस्सा थे जो बच्चियों को अपनी जाल में फंसाते थे। जिन 120 मामलों में इन्हें सजा हुई, उनमें से 15 बच्चियों की उम्र तो सिर्फ 11 से 17 साल के बीच थी। पूरी दुनिया की मीडिया ने इस न्यूज को कवर किया, खासकर अरब देशों में भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई। यही नहीं, इनमें से एक पाकिस्तानी तो ट्रायल के दौरान किसी तरह बचकर भाग निकला और वापस पाकिस्तान पहुंच गया था। रॉयटर्स की 31 जनवरी 2019 की खबर देखिए, जिसमें बताया गया है कि ब्रिटेन से भागा चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर पाकिस्तान में गिरफ्तार। उसका नाम चौधरी इखलाक हुसैन था। उम्र 41 साल थी, जो उस गैंग का मेंबर था जिसने बच्चियों का यौन शोषण किया था। 14 जुलाई 2017 को पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर को पढ़िए, जिसमें बताया गया है कि 7 ब्रिटिश पाकिस्तानी ड्रग ट्रैफिकर्स को 140 साल की जेल हुई है ब्रिटेन में। इन्हें 165 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 19 मिलियन पाउंड्स थी, वो पाकिस्तान से यूके लेकर आने की साजिश कर रहे थे। एक और पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है डेली टाइम्स। 20 मई 2018 को पब्लिश की गई इस खबर को पढ़िए। ब्रिटेन की सरकार ने पाकिस्तान को टॉप 3 मनी लॉन्ड्रिंग सोर्स की लिस्ट में शामिल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग तो आप समझते हैं ना, पैसा बिना किसी की नजर में आए कहीं से कहीं पहुंचा देना, जिसमें आतंकी संगठन तक शामिल होते हैं। एबीसी न्यूज की यह खबर 29 जनवरी 2020 की है। पाकिस्तान पुलिस ने ब्रिटेन के दबाव के बाद इस्लामाबाद में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस पाकिस्तानी ने साल 2005 में ब्रिटिश पुलिस की एक महिला ऑफिसर की हत्या की और उसके बाद वापस पाकिस्तान भाग आया। पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि वो ब्रिटेन नहीं जाना चाहता, यही पाकिस्तान में उसका केस चले। जाहिर है यहां पर उसके पास बचने के हजारों रास्ते थे। और ये तो मैंने ब्रिटेन में पाकिस्तानियों द्वारा किए गए कुछ गिने चुने मामलों के बारे में ही बताया है, जो बताता है कि पाकिस्तानी चाहे कहीं भी रहें, किसी भी पद पर रहें, उनकी मानसिकता क्या है, कितनी घटिया है। और हां, एक बड़े कांड का जिक्र करना तो मैं भूल ही गया। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड नजीर अहमद का नाम आपको याद होगा। ब्रिटेन में किसी को अगर लॉर्ड का टाइटल मिलता है तो समझिए कि वो बेहद हाई प्रोफाइल आदमी है। लॉर्ड नजीर अहमद पाकिस्तानी मूल का है। उसे इसी साल फरवरी में 5 साल की सजा दी ब्रिटेन की एक कोर्ट ने, क्योंकि उसे दोषी पाया गया एक बच्चे और एक बच्ची के यौन शोषण का। लॉर्ड नजीर अहमद ब्रिटेन की एलीट क्लास में आता था। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी मूल के लॉर्ड नजीर का माइंडसेट क्या रहा होगा। आपने पैटर्न देखा, पाकिस्तानी चाहे कहीं भी रहें, टर्की में रहें, ग्रीस में रहें या फिर ब्रिटेन में रहें, किसी भी पोस्ट पर रहें, कितने भी पढ़े लिखे हों, उनके दिमाग में हर वक्त लड़कियों और महिलाओं को लेकर ऐसे ही बुरे ख्याल चलते रहते हैं। तभी तो ब्रिटेन ने जिस शख्स को अपनी इतनी बड़ी उपाधि से नवाजा, जिसे लॉर्ड बनाया, उसने भी वही किया जो ज्यादातर पाकिस्तानी करते आ रहे हैं। ब्रिटेन के होम ऑफिस के मुताबिक जेलों में जितने क्रिमिनल्स को रखा गया है, उसके अनुसार पाकिस्तानी समुदाय ब्रिटेन में 7वें सबसे बड़े विदेशी अपराधी हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिटेन में जितने भी विदेशी अपराधी जेल में बंद हैं, उनमें से 3% पाकिस्तानी हैं। अब सवाल यह है कि हर जगह पाकिस्तानी ही ऐसे क्यों हैं? ग्रीस हो, ब्रिटेन हो, तुर्की हो, इस तरह के अपराधों में पाकिस्तानी ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि उनके देश पाकिस्तान में ऐसा ही समाज है। उन्होंने वही देखा और वही सीखा है। मैं हर पाकिस्तानी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन चाइल्ड सेक्स अब्यूज पाकिस्तान में बेहद आम है। और मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूं, इसका भी सबूत मैं आपको पेश करता हूं। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट देखिए, 26 जून 2020 की है, जिसकी हेडिंग में लिखा है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, लेट्स टॉक बिफोर इट्स टू लेट। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि बच्चों के साथ यौन शोषण बहुत ज्यादा देर हो जाए, उससे पहले इस पर बात करें। इस खबर में बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तानी समाज में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बेहद गहरे तक पैठ है। इसी फील्ड में काम कर रहे पाकिस्तानी एनजीओ साहिल की साल 2019 की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज मामलों में कमी तो आई है, पर बावजूद इसके ये पाकिस्तान की बड़ी समस्याओं में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक औसतन पाकिस्तान में हर रोज 8 बच्चे इसका शिकार होते हैं। पीड़ित बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 15 साल तक है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शिकार बच्चों में लड़कियों के मुकाबले लड़के ज्यादा हैं। और ज्यादा विस्तार से जानना हो तो मैंने पाकिस्तान में की गई एक रिसर्च का लिंक भी दिया हुआ है, जिसे एनजीओ साहिल से मिले डेटा के आधार पर किया गया है। इसे मोहम्मद अब्दुल्ला अवैस, हमिता नारिजो और माइक पार्कर ने तैयार किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों के माइंडसेट का कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। तो ब्रिटेन की सरकार ने पाकिस्तानियों के इस क्रिमिनल माइंडसेट को भांप लिया है।
वो जानते हैं कि जितनी संख्या पाकिस्तानी मूल के लोगों की वहां पर हो गई है, उससे भविष्य में और ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया इस डील पर साइन करने के लिए। और यकीन मानिए, पाकिस्तान पर इस डील की वजह से मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है। पाकिस्तान के लिए ये डील अच्छी है या बुरी, इस पर जियो न्यूज ने कई एक्सपर्ट से बात की। मोहम्मद अमजद, जो कि पाकिस्तान के नामी गिरामी इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिससे वापस भेजे गए पाकिस्तानी लोगों को संभाला जाए। और सबसे बड़ी बात कि डील के मुताबिक जिन क्रिमिनल्स को वापस भेजा जाएगा, उन पर किसी भी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन पर किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी पाकिस्तानी अधिकारी नहीं लगा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि वो पाकिस्तानी जिसने ब्रिटेन में बहुत बड़ा क्राइम किया हो, वो पाकिस्तान में खुला घूमेगा। इससे पाकिस्तान के लोगों के लिए भी वो खतरनाक साबित होगा, पर पाकिस्तान की पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। और यही नहीं, ब्रिटेन की तरफ से पाकिस्तान को उस क्रिमिनल से जुड़ी कोई जानकारी भी शेयर नहीं की जाएगी, जैसे उसने कौन सा अपराध किया है या वो पाकिस्तान के लोगों के लिए किस तरह का और कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इस वीडियो का टाइटल जो है वो गेट आउट पाकिस्तानीज इन ब्रिटेन क्यों रखा है, क्योंकि अब तो ब्रिटेन जब चाहेगा तब किसी भी पाकिस्तानी को वो अपने देश से गेट आउट कर सकता है। और हां, एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए, बुक समरी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड को सुनिए, जिससे आपको अपने देश की मजबूत विदेश नीति के बारे में पता रहे। और हां, मेरा कोड DDT50 इसका इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, ये डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स तक ही है। इसका लिंक आपको आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लिंक जो है ये मैंने इसको अपने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। खतरनाक वीडियो जो मलूक सर ने बताया कि पाकिस्तानी पहले तुर्की में इस तरह हो रहा था। यकूब भाई, मैं आपको बताता हूँ, इस पर मैं बोलना चाहता हूँ। पहले भाई, जो पाकिस्तानियों के हालात है ना इधर पाकिस्तान में, जो रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, और हालिया आपने देखा होगा कितने बच्चियों के रेप हुए हैं, और मैं कहता हूँ 6 साल की, 11 साल की, और उससे भी थोड़ी सी बड़ी की रेप कर देते हैं। और इतने जहल आदमी हैं ये जो ये रेप करते हैं। वो ही हालात वो या इंग्लैंड में भी वो करते हैं, और उधर भी पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है भाई। जो ये अनासर है, मैं तो कहता हूँ इसको, ये तो अच्छा कानून इंग्लैंड वालों ने बनाया है कि जो जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं उसको भी वो वापस भेज सकते हैं। वो ऐसे गंदे आंटे उधर इंग्लैंड में नहीं चाहिए उनको। नवाज शरीफ को क्यों भेज रहा? वे नवाज शरीफ को भेजेंगे, अब वो कानून पास हुआ है ना, ये तो पाकिस्तान चलो पता तब चलेगा जिस नवाज शरीफ को इमरान खान ने बकायदा लंदन की अदालत में केस किया इसके ऊपर। भाई ये तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है कि जो इधर से जराइम करके जाता है उधर जाके छुप जाता है। मनी सबसे बड़ी बात ये है गुलजार भाई, अगर तो नवाज शरीफ को उसका जो है वो संबंधी बबलू जो है बैठे सारे बबलू उधर बैठे हुए हैं करप्शन करके, उनको वापस भेजे पाकिस्तान के अदालतों में इधर, तो हम मान जाएंगे इंग्लैंड के। भाई ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि ये जो नवाज शरीफ इधर से डॉलर लेकर जाता है, नवाज शरीफ जैसे मेरा भाई कभी भी आज हुआ ना ये होगा। ये कानून कमजोर के लिए तुझे पता था दारी नवाज शरीफ का कितना इसाकदार का पैसा पड़ा, तुझे पता है वो कैसे निकाले? भाई ये दाम तो इंग्लैंड का अच्छा है, गंदे अंडे जो हैं वो सारे मुल्क में पाकिस्तानी को निकाला जा रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं। आपको पता नहीं, तुर्की वालों ने दूध गाड़ा है, उसके बाद ग्रीस ने दूध गाड़ा है, सारे मुमालिक में वो दूध गाड़े जा रहे हैं। मेरी बात तो डिफेक्ट है ना। बात सुन, जिस दिन नवाज शरीफ और उसकी औलाद और इसहाक डार और उसकी औलाद, जितने हमारे बड़े बड़े बात सुन ले शहबाज शरीफ और उसकी औलाद जिस दिन इंग्लैंड से डिपोर्ट हो गया, उनका कारोबार भी डिपोर्ट हो गया, पैसा भी डिपोर्ट हो गया, वो खुद भी डिपोर्ट हो गया, मैं तब मानूंगा ये यूके की जो थी ना ये को सिर्फ तब मानेंगे। भाई ये जो इंग्लैंड वाले हैं, जो गरीब आदमी जो नहीं भाई नहीं चला जा गुलजार, तू चला जा, मैं चला जाऊँ, रुखसार चला जा, हमें वो सजा देंगे अगर कुछ बुरा करेंगे। मेरा भाई उनको को कुछ नहीं बहस है और कुछ नहीं। मैं एक दुनिया में मैं आपको ये तफसील बताता हूँ ना कि उन पर केसेस उधर वो करते हैं इंग्लैंड में,
उन पर आरोप साबित हो जाता है, इसलिए वो नवाज शरीफ के ऊपर साबित नहीं हो सका। हो चुका है मेरा भाई, नवाज शरीफ के ऊपर इमरान खान ने केस किया था, साबित हो चुका है। वो पाकिस्तानी अदालत नहीं है यकूब भाई कि लंदन की अदालत में मैं बात करता हूँ, उधर इंसाफ होता है। मैं तो फिर हुआ तो 3 साल केस चला इमरान खान की। कौन सा? एक मिनट, क्या मुझे छोटा सा एक जवाब, मैं एक मिनट लॉजिक बात करने दे मुझे। जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं ये केस में मुलव्वस है, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, पाकिस्तान का पैसा बाहर ले गया या इंग्लैंड का पैसा किसी दूसरे मुल्क में पहुंचाया। क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान का पैसा लेकर बाहर नहीं गया? मनी लॉन्ड्रिंग है भाई, वो मुझे जवाब दे मुझे। और वो बात तो सुना, वो जो कौन से केसेस में मुलव्वस हैं जो क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं भाई? वो अभी कानून पास हुआ है, अभी वो अमल कर होगा। अभी जो कानून पास हुआ है, मुझे 5 साल बाद बता देना, मुझे 5 साल बाद बता देना भाई। मैं ये बात बताता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि नहीं है। अच्छा अगर तो अगर गरीब अमीर के लिए मैं तो बात कर, आप तो उनको शायद दे रहे हैं घंटा, आप ये गलत नहीं बात कर भाई। अगर तो उन्होंने ये कानून पास किया है सबके लिए हो, चोट भाई क्राफ्ट बंदे को आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं भाई डिफेंड कर रहे हो, किसको डिफेंड कर रहे हो? क्राफ्ट तो सरदारी है, नवाज शरीफ जी को बिठा के भाई सरदारी नवाज शरीफ, आप जो भी आप वीडियो में ये बात कर सकते हैं, जो करप्ट आदमियों ने वो इकदाम उठाया है वो गलत है, आप उसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? भाई हम कहते हैं डिफेंड कर रहे हैं, हमने क्या पक्ष लिया है? सियासतदान के लिए सियासतदानों पे उनको भी भेजे, वो भी हम कहते हैं कि वो भी आएंगे। तू कह रहा वो उन्होंने साबित नहीं किया भाई, वो पाकिस्तान की अदालतें नहीं है ना, वो रिश्वत लेती है ना कुछ, उन पर साबित हो गया तो मैं तो कहता हूँ कि इंग्लैंड वालों उन्हें जरूर भेजेंगे। अच्छा तू मुझे सिर्फ इतना बता दे गुलजार, जो बात तू कह रहा है ना भाई, अगर कोई चोर है, कोई डकैत है, या कोई किसी बच्ची के साथ ज्यादती करता है या बच्चे के साथ उधर लंदन में करता है, उन्होंने कानून पास किया है, उनको सजा मैं भी कहता होनी चाहिए। लेकिन गुलजार छोटों गरीबों को या सबके लिए एक जैसा कानून करने वाले सब। मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान का हर मुल्क के साथ, हर मुल्क उसको क्यों दुदकार जा, उधर जाके क्यों ये जुर्म करते हैं? इनको तो भाई वो भुगत भी तो रहे हैं ना, हम भुगत भी तो रहे हैं ना, उसकी सजा भुगत हो नहीं रही हमें। पूरी दुनिया से अलग नहीं है हमारा इमेज है किसी कंट्री में, कोई अच्छे लफ्ज़ों याद हमारा फोर्थ बस बुरा तरीन हमारा पासपोर्ट है, ये बड़ी सजा पाकिस्तानी को। ग्रेस्ट में ये नहीं सजा, पाकिस्तान को कर्जा भी नहीं दे रहा, ये नहीं सजा। सबसे बड़ी बात देख ला, 9 से 10 कंट्री में शहबाज शरीफ वजीर आज़म फॉरेन मिनिस्टर गए गुलजार भाई, किसी बंदे ने कर्जे की हामी नहीं भरी, किसी बंदे ने इतबार नहीं किया हमारी हुकूमत पे। हमारा आर्मी चीफ को पैसा मांगना पड़ा, हमारा आर्मी चीफ अब अमेरिका गया हुआ 3 दिन से। देख रहे, ये तो हमारा इमेज है, ये हमारी इज्जत रह चुकी है इनकी वजह से ही। हम तो कहते हैं कोई कानून पाकिस्तान में भी हमारे इंग्लैंड में गए, 2 उधर से कबूतर हो चुके हैं, आप किस बात करते हैं? हमारे पाकिस्तान के तो ये हालात है, रोजी रोटी के। वो गए, एक एथलीट है, पाकिस्तान को उन्होंने किया। अगर तेरे मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का कानून होता, कोई इदारे होते, कोई रोजगार होता इंडिया की तरह, तो वो क्यों भागते? उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान में तो भूख मारी है, हम उधर तो वही हम कह रहे हैं, इधर कुछ पाकिस्तान की कितनी इमेज खराब हुई है आपको पता नहीं है? ये नवाज शरीफ ने की है, नवाज शरीफ ने की है। अच्छा आज की देख रहे बिल आए ना, बिल एक गरीब खानदान है, गरीब, वो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला 20-20 हजार उसे आज के दिन बिल आया है, वो बेचारे रो रहे, हम कहाँ जाकर बिल नहीं देंगे मतलब तारेंगे तो मीटर पर। सबसे पहले तो हमारा 20 रुपए यूनिट है, दूसरा अगर उसके हिसाब से बिल देखे यूनिट टोटल हमारे यूज हुए हैं उसके हिसाब से बनता है 5000 या 5000 बिल बनता है। बिल कितने आए हुए? 15,000, 10,000। हमारी गांव बुजदल है, बिल्कुल 10,000 टैक्स लगा। इनको निकलना चाहिए पाकिस्तान के रोडों पर, जैसे श्रीलंका निकाला है, आपको समझ नहीं है क्यों नहीं निकल रहा है? अच्छा एक मिनट, इमरान खान के पीछे कितनी आवाम निकली, क्या हासिल कर लिया? और तुम्हारी फौज एक क्या हासिल कर लिया? मुझे क्या पता है? इमरान खान ने मेरा भाई कितनी आवाम निकाली गुलजार, कुछ हासिल हुआ है? और इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकता भाई, जब तक ये फौज नहीं सीधी होगी या पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। चलो भाई तू अकेला फिर ठीक कर ले। आवाम को मैं कहता हूँ निकले रोडों पर, तो निकली तो नहीं निकलने देगी। 13 अगस्त को कितनी आवाम नहीं निकलने देगी, तुझे पता ही नहीं है। 13 अगस्त को वो कौन पाक फौज कभी भी नहीं आवाम को निकलने देगी। 13 अगस्त को
क्या 13 अगस्त को कौन निकला हुआ था? वो तो ऐसे निकल जाते हैं। 13 अगस्त को क्या वो इतनी दुनिया कहाँ से निकले थे? 14 स्क्रीनें लगी हुई स्टेडियम के बाहर। 14 इस्लामाबाद में एक स्टेडियम में था। इस्लामाबाद में क्यों वापस आ गए थे इमरान खान साहब? वो इमरान खान से और मेरा भाई दंगे फसाद हो जाने से तो फिर ऐसे मुल्क में क्रांति आती है भाई, ऐसे नहीं आती। मुल्क का पहले इमेज खराब है और दंगे फसाद हो जाए, ये तू चाहता है? तो फिर क्यों हाल आप पाते हो रोला? बिल ऐसे भुगतो भाई, भुगतो ऐसे नहीं करते हैं गुलजार भाई गलत हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी मिलता है नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।